बार बार बैंक हमको ये बात रिमाइंड कराते हैं कि आप अपनी पर्सनल डिटेल को किसी के साथ भी साझा ना करें। मतलब जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपसे यदि कोई मांगता है या पूछता है तो आपको नहीं बताना है। यदि कोई कॉल करके आपसे ओटीपी पूछता है या आपका अकाउंट डिटेल मांगता है या आपका डेट ऑफ बर्थ पूछता है, आपको कुछ भी नहीं बताना। ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग ये फ्रॉड करते हैं उनको ये पता है कि ये अवेयरनेस आज के हर इंसान में अवेयरनेस है कि यदि हम कॉल करके किसी से उसकी पर्सनल डिटेल मांगेंगे तो कोई भी हमें डिटेल नहीं देगा, क्योंकि हर एक बंदा इससे अवेयर हो चुका है। तो उन्होंने क्या करा, कुछ नए तरीके निकालना स्टार्ट करे। मैं आज आपको इस वीडियो में अभी लेटेस्ट 15 दिन पहले मेरे ही एक कलीग के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, उसको मैं डिटेल में आपको बताता हूं। एक्चुअली मेरे जो कलीग थे उन्होंने एक IRCTC से टिकट बुक की थी और उनका पैसा कट गया, बट उनकी टिकट बुक नहीं हुई। मतलब पैसा उनका जो अमाउंट था वो बैंक से डिडक्ट हो गया, बट उनकी टिकट बुक नहीं हुई। तो उन्होंने क्या करा, गूगल पे गए और बैंक को कॉल करा। तो जस्ट हम क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे SBI का नंबर चाहिए, HDFC से मेरा अमाउंट डिडक्ट हुआ है, या बैंक ऑफ बड़ौदा से या XYZ कोई भी बैंक से मेरा अमाउंट डिडक्ट हुआ है, तो हम गूगल करते हैं और उस बैंक का कस्टमर केयर नंबर फाइंड आउट करते हैं। उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया। ऑब्वियस है कि किसी का अमाउंट डिडक्ट हुआ है तो वो कुछ ऐसे ही प्रोसेस करेगा, क्योंकि कस्टमर केयर को कॉल करेगा। तो उन्होंने भी ऐसे ही करा गूगल पर। जैसे ही उन्होंने कस्टमर केयर का गूगल से नंबर निकाला तो और उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया। अब देखिए यहां पे हुआ क्या, यहां पर जो हैकर्स थे, जो साइबर क्राइम कर रहे थे, उन लोगों की टीम ने कुछ टाइम के लिए जो कस्टमर केयर का नंबर है, जनरली कस्टमर केयर का नंबर 1800 लाइक दिस इस टाइप से होता है, तो हम इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये बैंक का ही नंबर होगा। तो ऐसे ही उन्होंने एक नंबर वहां पे डाल दिया। मतलब अब बैंक के कस्टमर केयर के नंबर की जगह उनका कस्टमर केयर का नंबर, वो उन्होंने उसको ऐसा SEO करा कि वो पहले पेज पर आने लगा। तो आपने तुरंत सबसे पहले जो नंबर देखा उस पर कॉल किया। सेम मेरे कलीग ने भी ऐसे ही कॉल किया। कॉल करने के बाद उनसे उन्होंने बोला कि मेरा अमाउंट डिडक्ट हो गया है, आप प्लीज इसकी रिफंड की क्या प्रोसेस है वो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम सारी डिटेल आपको बता देते हैं और आपका अमाउंट आपको अभी तुरंत मिल जाएगा। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मेरे कलीग से हुई वो ये हुई कि कोई भी रिफंड प्रोसेस है, वो कोई भी किसी भी बैंक का है, एटलीस्ट इट टेक्स 2-3 डेज और 7 डेज, वो कोई भी बैंक यही बोलता है। बट उन्होंने क्या करा, विद इन 15 मिनट्स आपको अमाउंट मिल जाएगा। 15 मिनट्स में अमाउंट यदि मुझे मिल जाएगा तो बट क्या होता है कि हम ट्रस्ट कर लेते हैं, और उनको भी ऐसा नहीं पता कि ये कस्टमर केयर वाला जो बात कर रहा है वो बैंक का ऑथोराइज पर्सन है या कोई फ्रॉड कर रहा है या कोई क्राइम कर रहा है, कोई हैकर है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताइए क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा एक ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा आपके फोन में। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आती है, उनको एनीडेस्क ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बोला था, मतलब रिमोटली एक्सेस करने के लिए। देखिए एनीडेस्क ऐप का कोई फॉल्ट नहीं है इसमें रिमोटली एक्सेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। तो उन्होंने बोला एनीडेस्क ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि वो आपके फोन को एक्सेस कर पाए। और मेरे कलीग ने सेम ऐसा ही एनीडेस्क ऐप को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड जैसे ही किया तो एनीडेस्क ऐप या कोई भी ग्लोबल एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशंस होती हैं, उसका एक सीरियल नंबर होता है, मतलब आपकी एक आईडी होती है। वो आईडी उन्होंने पूछी, इन्होंने उससे शेयर कर ली। जैसे ही आईडी शेयर हुई, आपके पूरे फोन का कंट्रोल उस सामने वाले बंदे के पास चला गया। अब जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के OTP हैं, जो क्योंकि उस फोन में आपकी एप्लीकेशंस भी हैं बैंक से रिलेटेड, तो उन्होंने उस एप्लीकेशंस पे OTP के थ्रू आपकी हैकिंग चालू की।
ओटीपी जो भी आता गया है, ओटीपी तो उनके पास, क्योंकि आपके मोबाइल का एक्सेस आ ही चुका था, तो ओटीपी सारे उनके पास जा रहे थे। उनके अकाउंट में जो भी अमाउंट था, इवन उन्होंने एफडी कर रखी थी, अपने बच्चों के लिए एफडी कर रखी थी, और पूरा 1 ईयर का जितना वो 1 ईयर में अर्निंग कर पाते, अपनी मेहनत से कमा पाते, उतना 1 ईयर का पूरा जितनी भी एफडीज थी उनकी, जो अमाउंट था उसमें बहुत बड़ा लमसम अमाउंट था उनके उसमें अप्रोक्सीमेटली उनकी 1 ईयर की सैलरी थी, वो पूरी की पूरी उस हैकर ने वहां से अकाउंट से उनको पूरी की पूरी उन्होंने साफ कर दी। ये नए नए तरीके हैं। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये अवेयरनेस दे रहा हूं क्योंकि मेरे कलीग के साथ ये हुआ है, आप में से किसी के साथ ये ना हो, तो हम सब मिलकर अपनी फैमिली को एजुकेट करें, अपनी सोसाइटी को एजुकेट करें कि इस तरह के फ्रॉड से बचें। क्योंकि ये जो हैकर्स हैं, क्योंकि उनका वो बिजनेस है, वो उस काम को कर रहे हैं, उनका बिजनेस है आपके साथ फ्रॉड करना। हम लोगों को नहीं पता कि वो क्या क्या, जो तरीके हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो तरीके वो आजकल अप्लाई कर रहे हैं। तो कभी भी एक चीज याद रखें, कोई भी अमाउंट डिडक्ट हो, IRCTC का अमाउंट डिडक्ट हो, या आपकी बैंक से कोई ट्रांजैक्शन आपने किया है डिडक्ट हो, आज के जमाने में ऑटोमेटिकली विद इन 2, 3, 4 डेज और 7 डेज के अंदर वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। उसके लिए बिल्कुल परेशान होना बंद कीजिए। कोई कस्टमर केयर पर कॉल करने की आपको जरूरत नहीं है। कोई भी बैंक से रिलेटेड कोई भी ऑफर्स दे, कोई भी आपसे जानकारी मांगे, आपको कोई भी डिटेल किसी से शेयर नहीं करना है। कोई आपको इस चीज का लालच दे कि आपकी लॉटरी लगी है और आपने 10 लाख रुपीज विन किए हैं, आपके अकाउंट नंबर दे दीजिए जिसमें 10 लाख रुपीज हमें डिपॉजिट करना है, या फिर इन 10 लाख रुपीस के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। 2000 का रजिस्ट्रेशन है, 5000 का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करिए और ये 10 लाख रुपीस आप ले लीजिए। आप उसको या तो उसको बात ही मत करिए, ब्लॉक कर दीजिए, या फिर आप उसको सिंपल सा बोलिए, एक काम कर 10 में से 5 तू रख लेना, 5 मेरे पास भेज देना। वो तुरंत आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आप अवेयर हैं उस चीज से। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जब ये फ्रॉड करते हैं और फोन लगाते हैं और आपसे डिटेल पूछते हैं और आप डिटेल एग्जैक्टली नहीं देते, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर आपको एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करने लगते हैं और कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो बट ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस इसके लिए कुछ नहीं कर रही, क्योंकि हमारी पुलिस भी क्या करे, किस तरह से उन फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करें। वो हर दिन एक नया फ्रॉड लेकर आ रहे हैं, और ये अवेयरनेस हमारी सिर्फ पुलिस के लिए ये अवेयरनेस नहीं होना चाहिए। पुलिस ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप और मैं भी जिम्मेदार हैं कि बैंक हमसे कहता है कि किसी से कोई भी डिटेल पर्सनल शेयर नहीं करना है। कोई आपको कुछ भी लालच दे उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन इवन उसके बाद भी हम ये सब करते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज लाइक आप जो भी ऑपरेटर की सिम यूज करते हैं, वो भी उसके थ्रू भी आपको कॉल करके बहुत सारे ऑफर्स देते हैं। ये सारी चीजें, आप इन सब चीजों से थोड़ा सा बचिए और अवेयरनेस लाइए। बहुत सारे लोग आपके नंबर, ये लक्की नंबर है और ये ड्रॉ निकला है आपके लक्की नंबर पर, और इतने इसके लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, इतना पे करिए, या इतने इसके कूपन्स हमें सेंड करिए और आप ये ले जाइए। ये सब चीजों से बचिए। इस दुनिया में एक चीज याद रखिए, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आप उस लालच में मत आइए, फ्री के लालच में, और अपने सोसाइटी को, अपनी फैमिली को इस चीज के लिए एजुकेट करिए। साइबर फ्रॉड से बचें और अवेयरनेस बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।